दिग्विजय सिंह के भाई ने खोली कांग्रेस पार्टी की पोल। पारदर्शिता की बात, लेकिन पार्टी में दिख रहा है घालमेल। कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में 70% वोट रद्द, ज्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार भी हारा। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में सिफारिशी संस्कृति को दूर करने की बात कर रहे हैं। पार्टी के अंदर के चुनाव को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की बात हो रही है, लेकिन पार्टी में जो हो रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव में 70 से 80% वोट रिजेक्ट हो रहे हैं और इसे लेकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के भाई पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए हैं। लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी घेर लिया है और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी लक्ष्मण सिंह की बात का समर्थन कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट के जरिए पार्टी में पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने एक लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया, संगठन के इस महत्वपूर्ण चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए। हम कार्यकर्ताओं का विश्वास कैसे जीतेंगे? यूथ कांग्रेस चुनाव में नया विवाद, 20 लाख वोट पड़े, 8 लाख गिनती, 12 लाख रिजेक्ट किए, मैनुअल रीऑडिट की डिमांड। लक्ष्मण सिंह की बात का समर्थन कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी किया है। भोपाल से विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि संगठन के चुनाव में और पारदर्शिता होनी चाहिए। अभी भी पारदर्शिता है, लेकिन और ज्यादा पारदर्शिता हो तो क्या दिक्कत है? साफ है कि चुनाव में जो कुछ हुआ उस पर सवाल पार्टी के बड़े नेता ही उठा रहे हैं। चुनाव में 70 से 80% वोटों का रद्द होना बड़ा सवाल बना हुआ है। इसका जवाब कांग्रेस के किसी नेता के पास नहीं है। अगर जब कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को ही सही तरीके से वोटिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो पार्टी के लिए चुनाव में वोटरों को जागरूक कैसे कर सकते हैं? 3 में 2 वोट तो रिजेक्ट हो रहे हैं। दरअसल राजस्थान में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव कराए गए थे। ये चुनाव ही विवाद में फंस गया है। चुनाव में खारिज किए गए वोटों की संख्या हैरान कर रही थी। यूथ कांग्रेस के चुनाव में कुल वोटरों की संख्या 30 लाख थी, जिसमें से कुल वोटिंग करीब 20 लाख से भी ज्यादा हुई थी। लेकिन काउंटिंग के दौरान 7,70,000 वोट ही काउंट किए गए। बचे हुए 12,30,000 वोटों को खारिज कर दिया गया। जो परिणाम जारी किए गए उसमें सबसे ज्यादा वोट अभिमन्यु पुनिया 2,30,079 वोट, सुधेंद्र मूड 1,97,385 वोट, यशवीर सूरा 1,59,640 वोट, सतवीर चौधरी 71,959 वोट, राकेश मीणा 20,740 वोट मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 12,30,000 वोट खारिज हुए। इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले सुधेंद्र मूंड और यशवीर सूरा ने चुनाव परिणाम पर आपत्ति जताते हुए शीर्ष नेतृत्व को आपत्ति दर्ज कराई है। एक प्रत्याशी का आरोप है कि उसने लगभग 4 लाख वोट जमा कराए थे, जिनमें से 75% वोटों को खारिज कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि वोट काउंटिंग के दौरान रिजेक्शन में छेड़छाड़ हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने वोट कैसे खारिज हो सकते हैं? क्या चुनाव को फिक्स कर लिया गया था? और चुनाव फिक्स किया जा रहा है तो फिर वोटिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतना नाटक क्यों किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब पार्टी के दिग्गज नेता भी नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वोट सही क्यों नहीं डला, और अब इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक ऐसा चुनाव हुआ, इसे कैसे पारदर्शी चुनाव कहा जा सकता है? जब सवाल कांग्रेस के नेता ही उठा रहे हैं तो बीजेपी को भी तंज कसने का मौका मिल गया है और उसने भी कांग्रेस को घेर लिया है। एमपी बीजेपी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस में यही लोकतंत्र है। कांग्रेस से कुछ चुनिंदा नेता लिस्ट फाइनल कर देते हैं। चुनाव सिर्फ एक दिखावा है। कांग्रेस में जो कुछ भी होता है वो हाईकमान के इशारे पर होता है। हाईकमान के इशारे पर ही इस तरह का चुनाव हुआ है। बात पारदर्शिता की होती है, लेकिन चुनाव में सब कुछ काला ही होता है। कांग्रेस नेता भी शांत बैठे हुए हैं तो बीजेपी नेता कांग्रेस के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।